सचिन का आज का प्रेफर्ड ट्रेड है ही है। टॉप कॉल के तरह से हम राइड कर भी रहे हैं और सर्विस आपको भी पसंद आ रहा है, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रडार पे है भाई एनएमडीसी का काउंटर। नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर। ऐसे स्क्रीन पर देख के नंबर्स आशीष समझ नहीं आएंगे क्योंकि प्रेशर है। एक्सपेक्टेशन से बेहतर आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना है। तो जो रेवेन्यू आया है 4,767 करोड़ का, भले ही गिरावट वाला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अनुमान था 4,200 करोड़ का, तो 500 करोड़ ज्यादा बेहतर कंपनी ने डिलीवर किया है। एंड सेम फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी 1,467 करोड़ के आसपास आई है, अनुमान था 1,250 करोड़ का, तो उम्मीद से काफी बेहतर है ये नंबर्स। ये डिपेंड करता है उम्मीद कितनी सटीक थी बाजार की। देखते हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा करेगा ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। हमने सरकारी बहुत बात कर ली, अब वो न्यू एज में उतरेगा। वो कोई पेटीएम, कोई नायका, सी इन्फोसिस्टम, सबके नंबर्स आए हैं। तो नायका के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि नायका के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। आप प्रॉफिट देखेंगे तो ज्यादा कुछ आपको बढ़ता नहीं दिखाई देगा। 3 करोड़ का प्रॉफिट 5 करोड़ हो गया, लेकिन रेवेन्यू देखिए 40% तक का इजाफा, 1150 करोड़ के करीबी आंकड़ा आया है। इबिटा बेसिस पर ज्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। 70% कंपनी का इबिटा बढ़ा है, 46 करोड़ के आसपास आया। मार्जिन 3.3% से बढ़कर करीब 4% पर आए हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जिसके लिए कंपनी माहिर है, वहीं पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। जीएमवी 47% बढ़ा है, 2,156 करोड़ पर आया। और ओवरऑल टोटल जीएमवी का जो ब्यूटी पर्सनल केयर से कंट्रीब्यूशन है वो 69% के आसपास का है। फैशन सेगमेंट जो ग्रोथ सेगमेंट है, पिछले क्वार्टर में हाई ग्रोथ की इन्होंने बात की थी, 27% ऑफ जीएमवी फैशन बिजनेस से आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं डिटेल दिया, लेकिन लिटिल ब्लैक बुक जो एक लाइफस्टाइल गाइड और रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है, उसमें करीब करीब 100% स्टेक कंपनी ने ले लिया है। लिटिल ब्लैक बुक एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, तो उससे भी फायदा नायका के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अब आइए आप पेटीएम पर। तो पेटीएम में जो लॉस है वो आया है 644 करोड़, लॉस बढ़ गया है एक बार फिर। रेवेन्यू के पैमाने पर परफॉर्मेंस अच्छा है, 88% तक का इजाफा। अब देखिएगा इबिटा लॉस ये भी बढ़ता हुआ 485 करोड़ के आसपास आया। अदर इनकम का फैक्टर है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, कंट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है कंपनी का वो करीब 197% सालाना बढ़ा है, ये आया है 726 करोड़ पर। जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, जीएमवी है, उसमें 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एनुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% का इजाफा। एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन में भी हम देख रहे हैं 48% तक की ग्रोथ दरअसल कंपनी ने दिखाई है ईयर ऑन ईयर। और मंथली जीएमवी पर ट्रांजैक्शन 35% भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इंटरनल्स आप देखेंगे तो बेहतर है, लेकिन हाँ, लॉस एक बड़ा चैलेंज है कंपनी पर। दूसरी तरफ सी इन्फोसिस्टम्स या फिर मैपमा इंडिया, बहुत ही अच्छी तिमाही रही है। अब आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें 50% तक का इजाफा देखने को मिला है। इबिटा 55% बढ़ता हुआ 30 करोड़ पर आया। टोटल इनकम 36% बढ़कर करीब 71 करोड़ पर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी में 18% का इजाफा, मार्जिन हल्के से ही इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये नतीजे दरअसल मैपमा इंडिया और नायका के अच्छे हैं। पेटीएम के साथ लॉस का सिलसिला बरकरार है, लेकिन डिस्पाइट दैट आशीष, पेटीएम को लेकर ब्रोकरेजेस अभी भी कह रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स स्पेशली वो आपके लिए प्लेट लेकर आते हैं। 1100 के आसपास का टारगेट गोल्डमैन ने दिया है, बाय का कॉल है। मक्वायरी कह रहा है अंडर परफॉर्म करेगा, 450 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हो गए न्यू एज कंपनी जिनकी बहुत चर्चा होती है, उनके परफॉर्मेंसेस। ये सी इन्फोसिस्टम ठीक ठाक होंगे, लेकिन स्टॉक जब ऑटो चल रहा था तब भी चल के नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। खैर, इनके रिएक्शंस के बाद एक्सपर्ट से बातचीत कर लेंगे क्विकली। बाकी के सारे गुड, बैड और अगली जान लेते हैं। बाकी नंबर, बहुत सारे नंबर्स, बहुत नंबर्स है और मैंने उसमें से कुछ ही छाट के आपके सामने लेकर आई हूं। मैरिको, यहां पर आप देखिएगा क्या हुआ है, प्रॉफिट में करीब 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। 377 करोड़ के आसपास का मुनाफा। रेवेन्यू 1% ही बढ़ा है। प्रॉब्लम आई है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 6% डिक्लाइन हुई है। अनुमान था प्रेशर रहेगा 4 से 5% का, उससे ज्यादा का दबाव देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप इस वॉल्यूम ग्रोथ में सफोला तेल को हटा दे तो 1% तक की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स पर दबाव आ रहा है सफोला के चलते, वो चिंताजनक है कंपनी के लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर प्रॉफिट में 28% तक की गिरावट है। रेवेन्यू 42% बढ़ा है। आप इबिटा मार्जिन देखिए, ये घटा है, 20% के आसपास आ गया।
लाइनर सेगमेंट में ऑपरेशनल वीकनेस देखने को मिल रही है, उसी का दबाव दरअसल कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो भी एक स्टॉक जिस पर आज रिएक्शन होगा। नितिन स्पिनर काफी चर्चित स्टॉक रहा है, रिटर्न्स भी इसने अच्छे खासे दिए हैं, यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है, रेवेन्यू 28% बढ़ा, 6% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला है। इबिट्टा लेवल पर आप देखिएगा थोड़ा सा दबाव है, 109 करोड़ के आसपास इबिट्टा आया, मार्जिन ट्रिम डाउन होते हुए दिखाई दिए और मार्जिन पर दबाव आना था, ये तय था, उस पर ही रिफ्लेक्शन है। वेस्ट कोस्ट पेपर नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यू 107% बढ़ा है, 1114 करोड़ के आसपास आया, इबिट्टा में 200% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है, मुनाफा 6.5 गुना बढ़ा है इस कंपनी के लिए, तो वो भी एक अच्छा प्रदर्शन। कई सारी जो केमिकल कंपनियां हैं उसमें बस मैं आपको बता रही हूँ, विनती के नतीजे अच्छे, रोजारी के नतीजे अच्छे हैं, सुदर्शन केमिकल के नतीजे दरअसल खराब आए थे, तो उस पर भी रिएक्शन आज देखने को जरूर मिलेगा। ओके, ये था गुड बैड अगले। हर्षदा, फटाफट जरा 3 जो 4 अहम स्टॉक्स टू वॉच हैं वो बताइए। अहम में तो आज वीरू, स्पाइस जेट और इंटरग्लोब के स्टॉक्स पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आकाशा एयर ने दरअसल पहली उड़ान भर ली है। ये मुंबई अहमदाबाद वाले सर्किट पर इन्होंने अपनी जो सेवा शुरू की है, उसका थोड़ा सा एक ओवरहैंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे एक्टिव सर्किट है अहमदाबाद मुंबई वाला। देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं इनके पियर्स के जो है स्पाइस जेट और इंटरग्लोब। दूसरी तरफ एलआईसी ने कुछ स्टेक घटाया है, मारुति में स्टेक जो 6% का था वो करीब 4.2% पर लेकर आए हैं। इन्होंने बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स में भी 6.4% के स्टेक को घटाकर 4.4% पर लाया है, तो 2% हिस्सा इन्होंने थोड़ा सा बेचा है। और एसजेवीएन रेडार पर रहेगा, 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन्होंने महाराष्ट्र में शुरू किया है, करीब 3 रुपए प्रति यूनिट के लिहाज से, तो वो भी स्टॉक आज फोकस में। जी शुक्रिया हर्षदा इस पूरी चर्चा के लिए। स्टॉक्स टू वॉच गुड बैड अगली सब प्रकाश डालने के लिए।